गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए और इन सुंदर वचनों के लिए जो आज प्रभु ने हमारे सम्मुख रखे। और आइए इन वचनों में जाने से पहले, आज के मैसेज में जाने से पहले आत्मा के उस दान को मांगते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। धन्यवाद करते हुए जनक विद्यालु पिता परमेश्वर की आपने एक बार फिर हम सबको ये सुंदर दिन दिखाया पिता, और जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा और ये मौका दिया कि हम आपका हर बात पर धन्यवादिता करा सके। पिता, आपने हमें पूरे दिन संभाला और एक मौका दिया कि हम अपने वचन जो पढ़ते हैं पिता परमेश्वर वो दूसरों तक व्यक्त करने पाए। और पिता, हम इसमें आशीष चाहते हैं आपकी पिता परमेश्वर, क्योंकि ये वचन जब हम पढ़ते हैं और सुनते हैं पिता परमेश्वर तो ये आपके द्वारा होता है, और जो भी वचन हम दूसरों तक पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर वो भी आपके द्वारा हो। पिता, हम जानते हैं कि आपने हम सबको चुना है और एक अद्भुत कार्यों के लिए पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर उतारा है। हम उस अद्भुत कार्यों करने के लिए पिता परमेश्वर आपका बल और ताकत चाहते हैं निरंतर, कि आप हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य और अपना बरकत उंडेरे, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर हम इस वचन को पढ़ने पाए, दूसरों तक बांटने पाए पिता परमेश्वर, की जिन घरों तक ये वचन नहीं पहुंचता पिता परमेश्वर उन घरों तक ये वचन पहुंचने पाए। पिता, आपने हमें हमारे परिवार के प्रियजनों को और पिता परमेश्वर हमारे पड़ोसी भाई बहनों को और इस ऑनलाइन सर्विस जोड़ने वाले प्रत्येक लोगों को चुना है। ये विश्वास है हमारा और धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने अपने अद्भुत कार्यों के लिए पिता परमेश्वर हम सबको नियुक्त किया है। हम सबका सही समय है कि हम इन वचनों को पिता परमेश्वर दूर दूर तक फैलाने पाए। और पिता परमेश्वर, जो ये वचनों से आशीष हम सबको मिलती है पिता परमेश्वर, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सब के लिए एक अच्छा भविष्य चुना है, एक अच्छा भविष्य है, इसका हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम हमारे घरों में जो बच्चे हैं पिता परमेश्वर उन सबको आपने चुना है और नियुक्त किया है अपने महिमा के कारण के लिए पिता परमेश्वर, हम इसका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी नौकरियों में पिता परमेश्वर हमें बढ़ोतरी और हमें बरकत दी है, इसका हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे घरों में, हमारे जीवनों में, हमारे बच्चों में कोई कमी घटी नहीं है पिता परमेश्वर, इसका हम धन्यवाद करते हैं। हम एक अच्छी सुबह उठते हैं, पूरे दिन पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए हमारे पास सुविधाएं, इसका हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे आने और जाने से लेकर हर जगह आपने हमें संभाले रखा है, और पिता परमेश्वर आगे भी आप हमारे साथ होंगे। जब हम ये वचन पिता परमेश्वर अपने घरों में खोलते हैं तो आप हमारे साथ होते हैं, हम इसका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो बीमार हैं, जिन्हें चंगाई की जरूरत है, जिन्हें वचन की जरूरत है, जिन्हें एक अच्छे ज्ञान की जरूरत है पिता परमेश्वर, जो इस वचन के द्वारा मिलता है। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो आपसे अनजान है, वो उन तक ये वचन पहुंचने वाला हो सके। जो अपने जीवन में पिता परमेश्वर कहीं ना कहीं गलत आदतों में फंसे हैं पिता परमेश्वर, उन तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हम सबको इस कार्यों के लिए पिता परमेश्वर नियुक्त किया है। पिता, आप हमें बल और ताकत और पिता परमेश्वर एक हिम्मत दे कि हम ज्यादा से ज्यादा पिता परमेश्वर इस वचन को बांटने पाए, ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं में लगाने पाए, ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा हमारी मददगार बन सके। और जैसा हम सफर में हो या हम भवन में हो या परमेश्वर अपने घरों में, निरंतर आप हमारे साथ हो। हम अपने इस ऑनलाइन जुड़ने वाले सारे परिवार के लिए, अपने पड़ोसी भाई बहनों के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। कोई कमी घटी, कोई बीमारी, कोई परेशानी हमारे जीवनों का हिस्सा नहीं है पिता। हम निरंतर आप में बढ़ने वाले बच्चे हैं, हम आपके चुने हुए पुत्र हैं, पुत्रियां हैं पिता परमेश्वर, और हमारे घर में किसी भी कमी घटी का कोई आगमन नहीं है। निरंतर स्वस्थ और एक अच्छी आयु जीने वाले लोग हैं, और पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन करने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर इस सुंदर से आज शाम के लिए, और जो भी वचन हम दूसरों तक पहुंचाते परमेश्वर, उसमें आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। पूरी रात पूरी पृथ्वी को आपके पवित्र लहू में डालते हैं, और एक एक विनती और प्रार्थना आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर उन्हें सुने और कबूल कीजिए, क्योंकि वो हाँ और आमीन में है पिता। और धन्यवाद करते हैं बात की इस विनती और प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुनो और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और आज के वचन में हम चलते हैं, और आज का जो वचन हमें प्रभु ने दिया है यशायाह 30 उसकी 21वीं आयत।
हम पढ़ते हैं, इस प्रकार से है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने की आशीष हो। और आज जो ये वचन प्रभु ने दिया, आज इसका सच में आज आज अगर हम इस पर मनन करें, जब इसके बारे में सोचें, आज मैं पूरे दिन इसके बारे में सोचता रहा। प्रभु ने और एजरा सिंह सिस्टर हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, मेरी मदर अलीगढ़ से जुड़ी हैं, प्रेज द लॉर्ड सभी को। और एजरा सिस्टर, आज मुझे केवल एक ही वर्ष मिला है और उस एक वर्ष पे जो है हम मनन करेंगे आज कि आज जब हम इस वचन को अभी मैं पढ़ रहा था, फिर मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार इसको जब पढ़ा। और भाई एलेक्स सिंह हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हैं, प्रेज द लॉर्ड भाई, परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पर अपनी आशीष बनाए रखे। यशायाह 30 उसकी 21वीं आयत, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने की आशीष हो। और क्या ही भली बात होगी कि क्या ही अच्छी बात होगी कि जब हम सुबह उठें तो हमारे कानों में ये आवाज़ आए कि यही सही रास्ता है। जब हम दोपहर में अपने कार्य को कर रहे हों, तब ये आवाज़ पीछे से आए। जब हम सोने जा रहे हों और किसी विषय पे चिंतित हों, किसी प्लानिंग को कर रहे हों, किसी आगे अपने परिवार में उस चीज़ को लाने की जो है प्रार्थनाएं कर रहे हों, क्या ही भली बात है कि परमेश्वर की वो आवाज़ हमारे हृदयों में आए, हमारे कानों में आए कि ये सही मार्ग है। और भाई राजेश कुमार आगरा सेंट जॉन्स कॉलेज से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेज द लॉर्ड भाई, परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे आशीष बनाए रखे। और मैं जब इस बात को सोच रहा था कि ये आवाज़ हम में से बहुतों के जीवन में ये हमें सुनाई देती है, जब हम अपने उस सांसारिक शोर को कम करते हैं, जब हम उस संसार की चकाचौंध से थोड़ा दूर होते हैं, तब ये आवाज़ हमारे कानों तक आती है। और आज ये वर्ष का जो एक गहरा और एक सीधा सीधा जो गाइडिंग प्रॉमिस जो परमेश्वर ने हमसे और आपसे किया है, एक वायदा, और इसका एक वो दो तरीके से प्रभु ने आज मुझे समझाया। और उसका दूसरा भी एक आउटलुक है जो आज जो हम इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान जब इसे समझते हैं। और एजरा सिस्टर लिखती हैं, भजन संहिता 143:8, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने की आशीष हो। और आज ये दोनों आयतों का जो मतलब प्रभु ने आज समझाया, और पहले में जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला कि आज यशायाह 30 उसकी 21वीं आयत को, जब इस अध्याय को जब हम पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ समझ में आता है कि जब यशायाह जो है इस अध्याय में, इजरायली लोग जो है वो संकट के समय में थे। उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा करने के बजाय जो है उन मिस्र की जो मानव शक्ति, जो राजनीति, जो वहाँ की पॉलिटिक्स, जो प्रधानता है, उनसे मदद मांगने की गलती की थी। इसके बावजूद भी परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं। आज भी वो हमें नहीं त्यागता। आज भी अगर हमारे डिसीजंस जो है अगर गलत हो जाते हैं, कहीं हम भटक जाते हैं, तो वो हमें त्यागता नहीं है। और इसके यशायाह 30:21 उन लोगों के लिए आशा का संदेश है जो आज भटक गए हैं। जो उस वक्त भटके थे उनके लिए भी वो संदेश था, और आज जो भटक गए हैं आज उनके लिए भी, ताकि वे जान सके कि परमेश्वर उन्हें वापस सही राह पे लाने के लिए तैयार है। आज भी जैसे इस अध्याय में जब हम पढ़ेंगे इसको पूरा, तो प्रभु हमें समझाता है कि वो आज भी तैयार है हमें लाने के लिए। परमेश्वर हमारी चाल को नहीं, वो हमारी दिशा पर नजर रखता है। आज हम सोचते हैं कि
हम कैसे चल रहे हैं, आज कैसे धीमे चल रहे हैं, तेज चल रहे हैं, कैसी चाल चल रहे हैं। लेकिन आज दिशा, इस वचन में उस दिशा को बहुत महत्व दिया गया है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और वचन कहता है जब तुम दाहिनी या बाहिनी ओर मुड़ने लगोगे, तो इस बात से जो प्रभु हमें दिखा रहा है, जो सिखा रहा है, इस बात से कि आज मनुष्य का वो स्वभाव है, आज ह्यूमन नेचर है कि वो भटकने का, वो भटकाव वो हमारे और आपके उस नेचर में है कि आज हम कितना ही अगर हम बचपन में अपने स्कूल भी जाते थे तो वो भटकाव जो है वो हमारे जीवनों में वो रहता था कि हम कोई स्पोर्ट्स की शॉप देखते हुए जाते थे कि यहाँ जब मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा, किसी दिन मैं अपने मम्मी पापा को लेके आऊंगा। तो वो भटकाव जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आज ये नहीं कि आज बिल्कुल ही गलत स्थिति में चले गए, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है कि आज हम भटकते हैं चीजों को देख के, आज दूसरों के स्टेटस को देख के भटकते हैं, आज दूसरों की बढ़ोतरी को देख के भटक जाते हैं, आज दूसरे की तरक्की को देख के भटक जाते हैं। और हम अक्सर करके अपने जीवन में वो फैसले जो है सही रास्ते जो है कभी थोड़ा जब हम वो जीवन में जो फैसले लेते हैं, भले ही वो सही हो या कह लीजिए उसे कि थोड़ा राइट पे हो हमारे, कि लेकिन अगर हम सिधाइयत से चल रहे हैं, आज अगर हमें कुछ अचीव भी करना है तो उसमें भी वो भटकाव हमारे और आपके जीवनों में आ जाता है। वो वो भटकाव क्या है? वो अहंकार है। कभी ना कभी हम प्राइड से भर जाते हैं कि हमने इतना कुछ पा लिया, अरे परमेश्वर ने हम पर दया करी और सब कुछ हमारे पास है और दिया हुआ परमेश्वर का है, लेकिन घमंड वो हमारा हो जाता है। कभी कभी हम अति उत्साह से भर जाते हैं, कभी ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं चीज़ों को देख के। कभी कभी वो भटकाव का कारण बनती है हमारे, कि हम अपनों को नज़रअंदाज कर देते हैं जब हमारे सामने वो चीज़ें आती हैं जिनके लिए हम प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं वर्षों से, जिनके लिए हमने बहुत सालों तक प्रार्थनाएं करी, और वो चीज़ें जब आती हैं हमारे निकट तो हम अपने रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, अपने उन प्रिय मित्रों को भूल जाते हैं कि अब हमारे जीवन में ये अच्छी चीज़ आ गई। तो ये भी वो भटकाव है। और अगर राइट की जगह अगर हम लेफ्ट जाते हैं, राइट तो वो सीधा रास्ता है, और वो लेफ्ट जो है वो निराशा या पाप में अगर हम होते हैं तो उससे भी हम भटक जाते हैं। अगर ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, ज़्यादा निराश होते हैं, तब भी हमारे मन भटकाव की ओर जाते हैं। उनके द्वारा अगर हम कुछ पाप करते हैं तो वो भी हमारे मनों को भटकाता है आज। और परमेश्वर हमें भटकते ही जो है वो दंड नहीं दे देता। वो ये नहीं कहता कि तूने गलत किया तो तुरंत तुझ पर दंड की आज्ञा हो, बल्कि तुरंत वो करेक्टिंग वॉइस, वो सचेतक आवाज़ हमारे और आपके कानों में आती है। जो बहुत से लोग हम सोचते हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ है, ये अंतरात्मा की नहीं, ये पवित्र आत्मा की आवाज़ होती है। जो प्रभु ने मुझे समझाया जब मैं इन वचनों की गहराई में जाने लगा, जब वचनों को निरंतर पढ़ने लगा और प्रभु की उस आवाज़ को, उस धीमी आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगा, तो वो आवाज़ वो सुनाई देने लगी। और आज हमारे और आपके सबके जीवनों में वो आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन हम उस संसार के शोर में हम भटक जाते हैं, हम उसे अनसुना कर देते हैं। और होता क्या है कि मैंने इसको पार्ट्स में इसलिए किया क्योंकि मैंने इसे मॉर्निंग के लिए प्रिपेयर किया था, लेकिन किसी कारणवश मैं मॉर्निंग डिवोशन नहीं कर पाया। लेकिन आप सब प्रार्थनाओं में याद रखिएगा मुझे, और मैं कल से उस कार्य को करने पाऊँ जो प्रभु ने मुझे सौंपा है। और मैं खुद भी निरंतर प्रार्थनाओं में लगा हूँ, लेकिन वो सुबह की वो प्रार्थना मुझसे आज स्किप हुई, लेकिन प्रभु ने मुझे अपने प्रकाशन से भरा, अपने वचनों से भरा, और वो एक आय थी मुझे वो प्रभु ने दी कि उस वो जो प्रेम और जो बात उसने जो मुझे समझाई वो मैं आप तक शेयर करने पाऊँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ।
और वो पीछे से वो जो शब्द हमारे वॉइस फ्रॉम आवर बिहाइंड, वो जो जब हमारे और आपके जीवनों में आती है, परमेश्वर हमारे अतीत और भविष्य वो दोनों को देखता है। अगर एक चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ बकरियों को जो है वो हाँकने के लिए वो आगे नहीं चलता, उनके वो पीछे चलता है, तो यीशु मसीह की वो आवाज़ वो हमारे पीछे से आती है, क्योंकि हम उसकी भेड़ें हैं। आज प्रभु इस वचन के द्वारा वो बहुत, मुझे अगर 5 घंटे भी मिल जाएं तो आज मैं इस एक आयत के साथ मैं बहुत समय स्पेंड कर सकता हूँ। मैं आज प्रभु की वो बातें जो उसने मेरे हृदय में डाली वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कंटिन्यूस 5 से 6 घंटे। लेकिन प्रभु की जो आज्ञा है, आप सबको भी अपने कार्य पे जाना है, और जो निर्धारित समय है हम उसके अंदर ही इस चीज़ को समझेंगे। प्रभु का आत्मा हमारी अगुवाई करता है और हम उस भेद की बातों को समझने पाते हैं। तो वो परमेश्वर जो है वो हमारे पीछे उस चरवाहे की तरह वो चल रहा है, और वो आवाज़ जब वो अपनी भेड़ और बकरियों को देता है तो वो सुनती हैं, उसकी भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। तो आज अगर हमारे और आपके जीवन में वो आवाज़ वो आ रही है, वो धीमी सी आवाज़, तो वो परमेश्वर की आवाज़ है, और हमें उसी वक्त अपने जीवनों में वो करेक्टिंग मोड में आ जाना है। आज करेक्शन अपने जीवनों में कर लेना है। भले ही हमने बीते जीवन कुछ भी किया हो, हम भले ही हमने हमारे गुनाह जो है वो लाल रंग के क्यों ना हो, लेकिन हिम के समान श्वेत करने की सामर्थ उस परमेश्वर में है। आज उस पर भरोसा करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और सनी गुप्ता भाई हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई, परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपने आशीष बनाए रखे। और पीछे चलने का मतलब यीशु मसीह वो आज हमारे और आपके पीछे है, यानी कि वो आज हमारी और आपकी पीठ थपथपा रहा है, वो हमें सुरक्षा दे रहा है। वो हर एक जीवन के उन संकटों में, हर एक उन बीमारियों में, आज हर एक उन परेशानियों में, आज हर एक उन विपत्तियों में वो आज हमारे पीछे खड़ा है। और यहाँ जो गाइडेंस है, जो मार्गदर्शन है, जब आप कोई गलत फैसला लेने वाले होते हैं तो आपके भीतर से वो आवाज़ आती है, जैसे आज हम और आप कहते हैं अरे हमारे विवेक की आवाज़ है ये, तो ये मेरे अजीजों ये उस पवित्र आत्मा की आवाज़ है जिसके द्वारा वो लाजर जलाया गया, जो यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये वो पवित्र आत्मा है जो हमें और आपको पुकारती है, हमें और आपको करेक्ट करती है। उस आवाज़ को आज पहचानना है, आज उस आवाज़ को अनसुना नहीं करना अपने जीवनों में। और वो बहुत ही धीमी स्वर की होती है, वो बहुत धीमे जैसे एलिया को जब वो आवाज़ सुनाई दी तो वो बहुत धीमे स्वर में परमेश्वर ने उससे बात करी कि, और आज हमारे जीवनों में भी जब वो आवाज़ आती है कि ये रास्ता सही नहीं है, इसको छोड़ दे, इस कार्य को मत कर, तो आज हमें और आपको अपनी जिद पे ना अड़ के, आज टोटल सरेंडर करके, आज प्रभु पे सब छोड़कर तब हमें उस जीवन को जीना है। आज अपनी मर्जी से, आज अपने अहंकार से, आज अपनी सेल्फ एस्टीम को ऊपर रखने से आज हमारे जीवन नहीं बदलेंगे। आज हम और आप प्रभु की निकटता नहीं पा सकते अगर आज हम और आप अपने अहंकार में, अपनी जिदों में अपने जीवनों को जी रहे हैं। और भाई योगेश मैसी हमारे साथ सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से जुड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई, परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष बनाए रखें और हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं। और आज जो ये वचन हमें एक चीज़ और सिखाता है कि दिशा भटकने से पहले परमेश्वर वो चेतावनी हमारे जीवनों में, वो प्रोएक्टिव गाइडेंस वो हमें देता है। परमेश्वर जो है हमको रास्ता भटक जाने या गड्ढे में गिर जाने के बाद ही नहीं संभालता, बल्कि जब तुम मुड़ने लगोगे, यानी कि गलत कदम उठाने की शुरुआती क्षणों में ही वो चेतावनी देता है। आज हम में से बहुत सौ के जीवन में, आज हम बहुत जो बाद में इस चीज़ को सुनते हैं, जो अभी लाइफ कनेक्टेड है, आज बहुत सौ के घरानों में आज हमने इस चीज़ को फेस किया है कि वो शुरुआती क्षणों में जब हम अपने जीवनों का कुछ गलत कर रहे होते हैं तो वो चेतावनियाँ
वो वो कहीं ना कहीं वो गाइडेंस, वो वार्निंग्स, वो हमारे सामने परमेश्वर भेजता है। लेकिन हम अपने जीवन की उस उस पीरियड में चल रहे होते हैं कि हम केवल अपने आप को ऊपर रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को केवल हम तवज्जो देते हैं, ना कि संसार के किसी जन को, ना प्रभु के इन वचनों को, ना ही किसी पासवान को, ना ही किसी प्रचारक को। आज केवल और केवल हम और आप जो है वो अपने मनों की सुनने में लगे हुए हैं। इस परमेश्वर की आवाज कौन सुनेगा आज? जो प्रभु से प्रेम करता है, जो निरंतर इन वचनों के निकट रहता है, जो निरंतर प्रार्थनाओं का जीवन जी रहा है, आज वो उस शब्द को सुनता है, आज वो परमेश्वर की उस वाणी को सुनने पाता है, वो उस योग्य होता है कि परमेश्वर के वो वचन उसके कानों तक पहुंचते हैं। आज हम और आप इस प्रार्थना में जुड़े हैं, आज इन वचनों को ग्रहण कर रहे हैं, ये भी परमेश्वर की ओर से है। आज उसकी इच्छा ना हो तो हम और आप भी, आज ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि ये परमेश्वर उन तक ही पहुंचाना चाहता है जिन्हें इसकी जरूरत है। और आज अगर हम और आप अपने जीवनों में किसी भटकाव को फेस कर रहे हैं, किसी ऑब्स्टेकल को फेस कर रहे हैं, तो आज प्रभु के वो वचन हमारे और आपके जीवनों को करेक्ट करने के लिए हमारे आपके कानों तक पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे ये परमेश्वर की दया और अनुग्रह को दर्शाता है कि वो हमें किसी गलत चीज में जाने से पहले, किसी चीज में इन्वॉल्व होने से पहले गलत, वो हमें और आपको वो चेतावनी देता है। फिर जो आगे जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो मार्ग यही है, द राइट वे, स्पष्टता और शांति। आज इस संसार में जब हमारे सामने ढेरों ऑप्शंस, वो ढेरों विकल्प हैं, आज हम अपनी लाइफ को जब जीते हैं, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जब शादी हो चुकी होती है, शादी के बाद जब हमारे पास बच्चे होते हैं, आज हमारे पास ढेरों विकल्प हैं जिंदगी को जीने के लिए। क्या बहुत से लोग कहते हैं हम वीकेंड सेलिब्रेट करते हैं, बहुत से कहते हैं हम सब्त का दिन मनाते हैं, बहुत से कहते हैं मैं केवल प्रभु को अपना जीवन देता हूँ। आज विकल्प बहुत है और जो है उतने ही हमारे जीवनों में वो भ्रम और वो तनाव भी बहुत है। आज हमने जितने ऑप्शंस अपने सामने जीने के लिए रख रखे हैं, आज उतने ही भ्रम और उतने ही तनाव आज हमने अपने जीवनों में खड़े कर रखे हैं। और हमने वो मौका दे रखा है उस शैतान को कि वो हमें भ्रमित करे, वो हमारे जीवनों में वो तनाव, वो कलेश वो लेके आए। क्योंकि हम परमेश्वर की उस आवाज को, उन वचनों को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। सुन रहे हैं तो अनसुना कर दे रहे हैं। संडे को अपने चर्च में जब सुना और बाहर निकले और फिर उसी संसार की रीति में फंस के उन वचनों को भूल बैठे। चाहे आज वो जो विकल्प हैं, चाहे आज वो कैरियर हो, चाहे कोई रिलेशन हो, या हमारी पर्सनल लाइफ हो, आज हर चीज में वो विकल्प, वो ऑप्शंस हैं। लेकिन ये वचन जो है, परमेश्वर की स्पष्टता, वो क्लैरिटी का वो वायदा है आज हमारे और आपके जीवनों में कि वो हमें और आपको जो है उस सही मार्ग पे चलाता रहेगा। आज वो हमें जो है मुड़ने से पहले वो हमें सचेत करता रहेगा, वो हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा, वो हमारे पीछे खड़े होके वो उस चरवाहे के समान अपनी भेड़ों को जो है वो हाँकता रहेगा। और जब हम उसका मार्गदर्शन मांगते हैं तो वो भ्रम को दूर करके एक स्पष्ट मार्ग दिखाता है। जब हम और आप उसके निकट आते हैं, टोटल सरेंडर करते हैं। टोटल सरेंडर का मतलब ये नहीं कि केवल हम वर्शिप कर रहे हैं, केवल हम बाइबल पढ़ रहे हैं, केवल हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं। वर्शिप का जो मतलब प्रभु ने आज मुझे जो जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था और बीते जीवन में जो भी मेरे साथ हुआ, आज वर्शिप का मतलब हमारे और आपके जीवनों में प्रभु ये समझाना चाहता है कि आज वर्शिप वो है जो हम और आप परमेश्वर के कहने के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार अपने जीवनों को चलाएं। आज वो ट्रू वर्शिप है
आज वर्शिप केवल आराधना करना, बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना नहीं है मेरे अजीजों। आज जब हमारा मन लीस्ट, जब किसी कार्य को प्रभु के करने का हो रहा हो और तब हम प्रभु के वचनों को उठा के पढ़ने लगे, तब प्रभु को पुकारने लगे, तब प्रभु से सहायता मांगने लगे, तब वो ट्रू वर्शिप है। जब हमारे मन भटकाव में जा रहे हो, जब हमें कुछ गलत करने का, जब हमारे पास ऑप्शन हो और तब भी हम प्रभु को पुकारते रहें और प्रभु की उन वचनों को अपने मन में जो है दोहराते रहें, वो ट्रू वर्शिप है। और भाई राजेश धर्मी हमारे साथ आगरा से जुड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई, परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे, आपके बच्चों के साथ बहुतायत की आशीष बनाए रखे। और मेरे भाई आशीष जॉनसन अलीगढ़ से जुड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई। और उस जो है उस भ्रम को जब वो दूर करके एक स्पष्ट मार्ग दिखाता है कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। आज हमें आपको उसके आज्ञाओं पर चलना है, आज उस ट्रू वर्शिप को समझना है। और दो बातें जो आज परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से चाहता है कि हम सीखें, आज सुनने के लिए रुकें। आज प्रभु के वचन जहाँ कहीं भी हो, पहले ये होता था कि मैंने अपने जीवन में जब से प्रभु को ग्रहण किया, जब से प्रभु को समझा, प्रभु को जाना, तब से मेरे अंदर एक चीज आई कि मैं किसी भी आयत को अधूरा नहीं छोड़ता। मैं उस वचन को पूरा करता हूँ, चाहे वो मुझे कहीं पे भी दिखे, चाहे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, चाहे रास्ते में हूँ, कहीं चल रहा हूँ या किसी मैसेज में आया हो, मैं उसको पूरा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। चाहे मुझे 1 मिनट का पॉज लेना पड़े, मैं कहीं रुक के, मैं कहीं पे भी मुझे करना पड़े, तो आज उसी तरीके से, आज जब प्रभु के ये वचन कहीं से भी सुनाई दे रहे हैं, आज सुनने की जरूरत है। आज सुनना सीखें। आज जब तक हम सुनेंगे नहीं, जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम विश्वास में बढ़ेंगे नहीं। और आवाज, यदि परमेश्वर की आवाज हमारे पीछे से आती है तो सुनने के लिए हमें अपने जीवनों के शोर शराबे को धीमा करना पड़ेगा। प्रार्थना और मनन के द्वारा हम उस आत्मिक आवाज को सुनने पाएंगे। और जो दूसरी बात जो प्रभु ने मुझे सिखाई कि अपनी इच्छा को आज मोड़ने की जरूरत है। आज प्रार्थना करके कि प्रभु हमारे जीवन में ये करते, ये नहीं। आज प्रभु से ये प्रार्थना करिए, जो प्रभु जैसा तू मेरे जीवन को चाहता है चलाना, आज वैसे चला। आज जब प्रभु ने मुझे प्रार्थना करना सिखाया, तो आज मैं अपने जीवन में मैं इतना रिजिड था कि मैं जिस चीज़ पे अड़ जाऊं, मैं जिस जिद पे अड़ जाऊं, मेरा छोटा भाई और मेरी मदर दोनों जुड़े हुए हैं आज। और जितने लोग मुझे जानते हैं आज, वो सब इस बात से वाकिफ हैं कि मैं उन अपनी उस जिदों पे अड़ जाता था, मैं मुड़ने को राजी नहीं होता था। लेकिन जब प्रार्थना करना प्रभु ने सिखाया, जब प्रभु ने अपना हृदय जब दिखाया, जब प्रभु ने अपने उस प्रकाशन को मेरे हृदय में डाला, तब मुझे ये बात समझ में आई कि आज हमें अपनी इच्छाएं मनवाने के लिए उससे प्रार्थनाएं नहीं करनी, उपवास में नहीं जाना। आज उसकी इच्छा सुनने के लिए हमें अपने आप को हम्बल, अपने आप को नम्र बनाना है। और जब आपको अंदर से मार्गदर्शन मिले कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो अपने अहंकार को छोड़कर सही राह पर चलने की कोशिश करें। और भाई राजेश धर्मी, मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, आराधना है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने की आशीष हो। और आज परमेश्वर हमारे और आपके जीवनों से यही चाहता है। और जो है, तो अपने अहंकार को छोड़कर सही राह पर चलने के लिए आज परमेश्वर से गुजारिश करें। आज जब हम इस कार्य को करने लग जाएंगे, जब अपने अहंकार को छोड़ के परमेश्वर के मार्ग पे चलने लग जाएंगे, तो ये हमारे आपके जीवनों में ये ट्रू वर्शिप है, ये सच्चा विश्वास है। आज परमेश्वर हमें और आपको ये बताना चाहता है, ये समझाना चाहता है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर मैसेज के लिए और उस प्रार्थनाओं के लिए जो आप सब ने निरंतर मेरे लिए की
और उनमें से एक दो नाम नहीं वरन बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि जब हम अपने किसी अजीज को खोते हैं, हम भले ही जो है दृढ़ता से चल रहे हों, हर चीज़ है, लेकिन ये स्वाभाविक है कि जब कोई अपना जाता है। एक मेरे प्रिय मित्र, मेरे भाई रिचर्ड सिंह, वो प्रभु में सो गए, लेकिन और ये आशा है हमारी, क्योंकि हम मसीह में हैं, तो हम सब फिर मिलेंगे। लेकिन वो जो क्षण होते हैं, वो कहीं ना कहीं हम उन इमोशंस में भटकते हैं, कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि अब आगे क्या करें। लेकिन प्रार्थनाएं, प्रभु के ये वचन हमें वो सहारा देते हैं। और पुष्पाचरण सिस्टर निरंतर प्रार्थनाएं करती थी, पूछती थी। भाई पीयूष मसीह कॉल करके पूछते थे कि आज आएगा कि नहीं आएगा। सब निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे थे। विकास भैया हैं दिल्ली से, रिया सिस्टर हमारे साथ जुड़ती हैं। आज उन सब की प्रार्थनाओं की वजह से आज प्रभु ने मुझे फिर से वो बल दिया कि आज मैं जो है आप तक इन वचनों को शेयर करने पाया, प्रभु की उस आज्ञा को जो है पूरा करने पाया कि जो उसने मेरे हृदय में डाली। आज सबके लिए वो प्रार्थना करता हूँ कि आज हम कितने ही विकट परिस्थिति में हो, कितने ही टूटे मन के हों, लेकिन जब उसके समीप आते हैं, जब उसके सम्मुख आते हैं, तो एक नया बल प्राप्त करते हैं। और वो हमारे जीवनों में वो उत्साह, वो ऊर्जा, वो हमें वापस लौटाता है, और वो 7 गुना करके हमारे जीवनों में लौटाता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पासबानों का, जो आगरा में है, अलीगढ़ में है वो। और आज भी जो है हमारे एक पासबान हैं पास्टर अर्पण जेकब, उन्होंने जो है प्रभु ने उनके हृदय में डाला कि उन्होंने मुझे कॉल किया कि आ जाओ थोड़ी देर के लिए। और मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि वो अपने लोगों को वो सही रास्ता दिखाता है, वो सही आवाज़ उनके कानों तक पहुँचाता है। और हम निरंतर एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते रहें, और प्रभु के इन वचनों में आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आइए एक धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इन सुंदर वचनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रत्येक जन जो इस वक्त अभी जुड़ा है पिता परमेश्वर ऑनलाइन में, जो बाद में जुड़ता है, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाया पिता परमेश्वर, वो सब घराने समेत आशीष पाने वाले हो सके, वो आपकी उस बातों को सुनने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवनों में पिता परमेश्वर यदि कोई भटकाव, कोई भ्रम उस शैतान के द्वारा जीवनों में आ रहा है, तो आपके सामर्थी नाम से, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा लेते हैं पिता परमेश्वर, अधिकार लेते हैं पिता परमेश्वर उन दुष्ट की युक्तियों पर, उन भ्रमों पर पिता परमेश्वर, कि वो हमारे जीवनों से दूर होने पाए। आपके सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक जन के लिए, प्रत्येक जन के परिवार जनों के लिए, हर एक बच्चे, हर एक बुजुर्ग, हर एक नौजवान के लिए पिता परमेश्वर अपने आत्मा से भरिए पिता परमेश्वर, अपने प्रकाशन उनके जीवनों में दीजिए पिता परमेश्वर, कि आपके भेद की बातों को समझने पाए, आपके वचनों को पिता परमेश्वर अपने जीवनों में ग्रहण करने योग्य बने। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, हर उस बीमार के लिए जो अस्पतालों में है, जो घरों में है, जो सफर में है, जो दर्द से पीड़ा से करा रहा है पिता परमेश्वर, अपनी मदद, अपना चंगाई भरा हाथ उन तक पहुंचाइए पिता परमेश्वर। होने दीजिए आपके नाम की जीवित गवाही बन के निकले वो लोग, वो बताने पाए पिता परमेश्वर कि यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हुए। मैं प्रार्थना करता हूँ एजरा सिंह सिस्टर के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए पिता परमेश्वर, उन उत्तम योजनाओं के लिए जो उस घराने के लिए आपने रखी हैं पिता परमेश्वर, वो उस घराने पे आपके सामर्थी नाम से प्रकट होने पाए, वो आपके अनुग्रह के द्वारा वो परिवार आप में बढ़ने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पुष्पाचरण सिस्टर के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनकी मदर के लिए, उनके बेटे आइजैक की पढ़ाई के लिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आपने प्रेम से भरा है अपने उस घराने को पिता परमेश्वर, वो आपके वचनों को निरंतर बांटती हैं पुष्पा सिस्टर,
पिता परमेश्वर वो सामर्थ, वो अनुग्रह उनके जीवन में बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिचर्ड के परिवार के लिए पिता परमेश्वर, उनकी वाइफ के लिए, उनकी बेटी के लिए, उनकी मदर के लिए, उनके भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर आप उनके साथ हैं, वो अकेले नहीं है पिता परमेश्वर। आपका प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा उनके जीवन पर सदा के लिए है। मैं प्रार्थना करता हूँ डैनी भैया के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एंजेलिना भाभी के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। अपने प्रेम से, अपने दया से पिता परमेश्वर आपने उस घराने को सुरक्षित रखा है। पिता परमेश्वर वो घराना आप में ऐसे ही फलवंत होता जाए, आपको धन्यवाद कहता रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ मोन्टू भैया के बेटे के लिए। पिता परमेश्वर उस बच्चे के शरीर में अपना चंगाई का आत्मा उंडेलिए। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो संसार में खड़े होके वो गवाही देने योग्य बने कि आपने उसे चंगा किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ अजीत बेदी भाई के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर विपिन मैसी अंकल के घराने के लिए। वो आज आप में सो गए हैं पिता परमेश्वर, उस घराने पे अपनी तसल्ली भरा हाथ रखिए। उस घर के बच्चों पे पिता परमेश्वर अपना दया, अपना शांति भरा हाथ रखिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो तसल्ली पाए और आपके नाम को पिता परमेश्वर वो धन्यवाद करने वाले बने। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बुजुर्ग के लिए, अपनी कलीसिया के पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस पासवान के लिए, हर उस प्रचारक के लिए पिता परमेश्वर, जिस पृथ्वी पे आपके नाम से जाना जाता है। जितनी कलीसियाएं आपके नाम से जानी जाती हैं पिता परमेश्वर, उन सब के जीवन में अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपना प्रेम दे दिए। होने दीजिए पिता परमेश्वर आपके कार्य इस पृथ्वी पे सफल होते जाएं। शैतान की कोई रुकावटें उन कलीसियाओं में, उन घरों में, उन पासवानों के जीवनों में पिता परमेश्वर वो रोकने ना पाए। आपका सामर्थी नाम पिता परमेश्वर उनके जीवनों में उस बढ़ोतरी को, उन कार्य को प्रगतिशील करने पाए पिता परमेश्वर। जो उत्तम योजनाएं आपने उन पासवानों के द्वारा उन कलीसियाओं में रखी हैं, वो आपके नाम से पूरी होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ विकास भैया के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो आपके कलाम से प्रेम करते हैं, आपके वचनों को पिता परमेश्वर लोगों तक पहुंचाते हैं, वो घराने समेत आशीषित होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ रिया सिस्टर की चंगाई के लिए, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर आपने इस योग्य बनाया कि वो निरंतर वो घराना आपको धन्यवाद कहता है। मैं उनके बच्चे के लिए, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर वो आप में ऐसे ही बढ़ते जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ माया विजय कुमार सिस्टर के लिए, कांति भाई प्रजापति के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ। कमलेश आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रीति कैचिक आंटी के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर हम सब आप में ऐसे ही बढ़ते जाएं, आपके वचनों में पिता परमेश्वर हम ऐसे ही मन लगाने वाले हों। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई पीयूष के जीवन के लिए, भाई एलेक्स सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। उस भाई के जीवन में अपने प्रकाशन पिता परमेश्वर वो बहुतायत से उंडेलिए पिता परमेश्वर, कि वो बहुतों के जीवन को बचाने वाला बने आपके सामर्थी नाम से, आपके वचनों को वो दूर दूर तक पहुंचाने वाला बने। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ, लेकिन आप सबको जानते हैं, सबकी इच्छाओं को पहचानते हैं, सबकी ज़रूरतों को जानते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर जितने बच्चे वायरल फीवर में हैं, जितने लोग वायरल फीवर में हैं पिता परमेश्वर, आपके चंगाई भरे हाथ से वो शिफा पाने वाले हो सके इसी क्षण, इसी वक्त पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस रात्रि को आपके चरणों में रखता हूँ पिता परमेश्वर। जब सोएं तो चैन की मीठी नींद सोएं, सुबह का प्रकाश देखें तो फिर से आपके नाम का धन्यवाद कहने वाले हो सके। इस छोटी सी विनती को सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और हम कल फिर मिलेंगे सुबह, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु में बने रहिए, बढ़ते रहिए। और जितने लोग के नाम नहीं ले पाया, प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।